जय भीम दोस्तों आइए स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस फैसले का इंतजार इस देश का पूरा विपक्ष कर रहा था, आज वो फैसला आ चुका है। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में अपने वीडियो के थंबनेल के अनुसार आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप वो बयान सुन लीजिए जिसका इंतजार इस देश का समूचा विपक्ष कर रहा था। तो सुनिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो क्लिप को सुना। इस वीडियो क्लिप में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी वो साफ साफ बोल रही हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी अपने दम पर लड़ेगी। दोस्तों, इस देश का विपक्ष ये इंतजार कर रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने जन्मदिन के अवसर पर विपक्ष को एक खुशखबरी देंगी और वो भी बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस में शामिल होंगी। लेकिन दोस्तों, हुआ उसका उल्टा। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि वो ना इंडिया गठबंधन के साथ ना किसी दूसरे दल के साथ, बल्कि 2024 का रन अकेले लड़ेंगी। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ये बयान क्या आया, सोशल मीडिया पर मानो भूचाल मच गया। जितने भी बड़े बड़े न्यूज एंकर और राजनीतिक विश्लेषक थे, सब अपनी अपनी विवेचना प्रस्तुत करने लगे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो एक कदम उठाया है वो बीजेपी के डर से उठाया है। तमाम लोग, हमने जब यूट्यूब खोला वहां पे वीडियो देखें तो तमाम जो यूट्यूबर्स थे थंबनेल बनाए थे, बीजेपी के लिए बैटिंग कर गई मायावती के इस फैसले से बीजेपी को फायदा। दोस्तों, ये सच है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ये फैसला अंतिम फैसला नहीं है। दोस्तों, मानक गुप्ता के साथ सभी पार्टी के प्रवक्ताओं की जो आज डिबेट हो रही है, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ये दहाड़ कर बोल रहे हैं कि जिस स्तर से हमारी पार्टी की बात मायावती जी से चल रही है, उस स्तर के हिसाब से उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती से होगा। और दोस्तों, मायावती जी ने जो आज का अपना बयान दिया है ऑन कैमरा, उसको आप अच्छे से सुनिए। उस कैमरे में बीएसपी ने बीजेपी पर सीधे सीधे हमला बोला है। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर कटाक्ष किए हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने गिरगिट तक बोल दिया। उन्होंने कहा किस तरीके से एक शख्स जो बीएसपी को बीजेपी के बी टीम बोल रहा था और कैसे राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसने अपने नेताओं को ये नसीहत दे दी कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का सम्मान करें। दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में लगभग बीती राजनीति के हर एक पहलू पर बात की। उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया, सपा पर जमकर प्रहार किया, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर रहे। उनके बयानों को देखकर ऐसा आभास होता है कि बीएसपी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों के साथ। अभी देखना यह है कि आगे आगे हो क्या रहा है। दोस्तों, अभी 2-3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर ट्रेंड में चल रही थी कि मायावती असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाएंगे।
तो दोस्तों उन्होंने जो अपना बयान दिया उसमें वो कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रही, साथ साथ उन्होंने अन्य किसी भी छोटे दल पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो क्या वास्तव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अंदर कांग्रेस एआईएमआईएम को लेकर अंदरूनी कोई खिचड़ी पक रही है? क्या वास्तव में सपा बसपा की इस आपसी लड़ाई में इंडिया अलायंस सपा को दरकिनार कर उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती और मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों से गठबंधन कर तीसरा मोर्चा तैयार करेंगी? यह सवाल अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा है। बीएसपी सुप्रीमो जो बार बार ये बोल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो उनको भी पता है कि अकेले चुनाव लड़ने से अगर वो विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने देंगी तो फायदा उनको भी नहीं होने वाला है। अगली बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर जीरो से हीरो बनी थी, इस बार अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर हीरो से जीरो बन जाएंगे। इस बात को भली भांति समझ रही हैं। शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांग्रेस पर उस तरीके की कोई टीका टिप्पणी नहीं की और मानक गुप्ता की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता का ये चीख चीख कर कहना कि जिस लेवल से पार्टी के उच्च नेताओं की बात उनसे हो रही है उसके हिसाब से कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होगा। तो क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश के इस अलायंस में आने वाले समय में सपा आउट होगी और कांग्रेस, मायावती तथा अन्य छोटे दल जिनमें ओम प्रकाश राजभर का भी जिक्र है, असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग मिलकर यूपी में एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे? दोस्तों यूपी में तीसरे मोर्चे की बात तब से उठ रही है जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। दोस्तों आप भी ये जानते हो कि अलायंस के प्रारंभ में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी सुप्रीमो का जो विरोध किया अलायंस में लेने के लिए, शायद उस विरोध को बीएसपी सुप्रीमो अपमान समझ बैठी है और अंदर ही अंदर उनकी ये इच्छा है कि अगर अलायंस में एसपी रहेगी तो बीएसपी नहीं आएगी। अगर कांग्रेस वास्तव में यूपी में अलायंस करना चाहती है बीएसपी से तो उसे समाजवादी पार्टी से अलायंस तोड़ना होगा और बसपा तथा अन्य छोटे छोटे दल जो हैं उनके साथ गठजोड़ कर यूपी के लिए भाजपा के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा बनाना होगा। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या अंदर अंदर ये रणनीति चल रही है? और अगर यूपी में समाजवादी पार्टी को छोड़कर तीसरा मोर्चा बन रहा है तो क्या वो कामगार साबित होगा? जैसे ये कहा जा रहा था कि बीएसपी के बगैर इंडिया अलायंस कामगार नहीं होगा, तो क्या समाजवादी पार्टी के बगैर उत्तर प्रदेश में कोई भी अलायंस इस समय कामगार साबित होगा? कमेंट सेशन में आके आप अपने सुझाव जरूर देना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का आज का जो बयान है उस बयान से ये स्पष्टीकरण निकल कर आ रहा था, इसलिए इसको हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। हमारे विचारों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, लेकिन चलते चलते इतना जरूर कहेंगे कि अगर अलायंस नहीं हुआ तो यूपी में बीजेपी को क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।